फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। हमारे पास अल्कीन्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं फिजिकली हम जो देख सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज या खसूसियात हम देखना चाह रहे हैं अल्कीन्स की। जैसे कि अल्कीन्स का सबसे फर्स्ट हमारे पास जो मेंबर है, यानी कि हम अगर अल्कीन्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आएगा वो है जी हमारे पास ईथीन। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन दो होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इस तरह से हमने लाइन से शो किया है। एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि एक कार्बन की चार वैलेंसी होती है, मैक्सिमम वो चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, तो उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए क्या होगा, इस बॉन्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, और ये दो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं जी, अगर हम इस तरह से शो करें कि हम हाइड्रोजन को इस तरह से बना दे बॉन्ड के थ्रू, तो हम कहते हैं एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मौजूद हैं, तो एक कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कहते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास मेंबर है वो क्या है, ईथीन है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास है जी ईथीन को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये यूजुअली हमारे पास क्या है जी, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है और इसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसकी स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है जी, गैस है। सही, अब क्या होता है जी, हम कह रहे हैं ये गैस स्टेट में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की हमने बात कर ली यहाँ पर, यानी कि एग्जिस्टेंस इसकी कैसे गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर इसके ओडोर की बात करें, यानी कि स्मेल इसकी कैसी होती है, तो इसकी लाइट्स हम कह सकते हैं कि इसकी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्मेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कैसी होगी जी, स्वीट इन स्मेल होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि ये गैसीय स्टेट में था और इसकी ओडोर जो है वो प्लेजेंट है, और इसी तरह से स्वीट स्मेल हमें इसकी जो है वो महसूस हो रही होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये हमारे पास कलरलेस है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे पास कलरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर इस गैस का नहीं होता, कलरलेस गैस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी फिजिकली हम क्या, अब इसके बारे में हमने बात कर ली, इसकी ओडोर कैसी है। ठीक है जी, इसके अलावा हमने इसकी बात कर ली कि इसका कलर कैसा है, ये कलरलेस गैस होती है। इसके अलावा हमने इसकी स्टेट की भी बात कर ली, ये लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, ये गैस होता है, तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है इथीन हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास नॉन पोलर है। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो है जी नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलैरिटी अब क्या है, अगर हम नॉन पोलर के हवाले से यहाँ बात करते हैं, यानी कि जिसके स्पेसिफिक हमारे पास पोल्स नहीं होते, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं है। जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी जो है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी 2.5 है, जबकि एक हाइड्रोजन की हम देखें तो 2.1 है। अगर हम ये देखना चाहें कि बॉन्ड हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है या किस तरह का है, तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है जी, तो 2.5 में से हम क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं 2.1 को, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, ये आ जाएगा 0.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है उसका डिफरेंस जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ई एन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख दिया, अगर हम इस तरह से लिखें। ठीक है, इसको इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी कितनी है। जब हमने इस पूरे बॉन्ड की, एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की हमने वैल्यू कैलकुलेट की, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास, इस तरह से हम बताते हैं ये हाइड्रोजन है हमारे पास, इस तरह से ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर तो खैर कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं। हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू आ जाएगी 0। तो इनके दरमियान में कोई खास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, एक कार्बन जो है अपनी तरफ खींच ले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, और एक जो है वो क्या हो, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को दे दे और पार्शली पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से करके हम कभी भी इसके अंदर नहीं लिखते। तो यूजुअली जो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, नॉन पोलर होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ई एन मैं लिख रही हूँ जी, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू का डिफरेंस जो है हमारे पास बहुत स्मॉल आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर होती है। इस वजह से ये वाटर के अंदर अच्छे तरीके से सॉलेबल नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं H2O के अंदर ये, अगर हम कहें कि इनको डिसॉल्व करना है तो हम कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं डिसॉल्व या डिसोल्यूशन हम लिख देते हैं,
यानी कि हम अगर डिसोल्यूशन करना चाह रहे हैं, इसका सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो वाटर के अंदर इसकी डिसोल्यूशन नहीं होती है इजीली, बल्कि इसका जो है ये सॉल्युबल, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनसॉल्युबल लिख देते हैं, ठीक है जी। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते तो हम इसको एज अ होल हम इसको लिख देते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है जी। लेकिन सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अगर इथीन लेंगे तो हमारे पास ये पेट्रोल के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है बेंजीन हम लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सॉल्युबल होंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनको सॉल्युबल, सॉल्युबल हैं किसके अंदर जी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक जो हमारे पास होंगे, जो इन्हीं की तरह होंगे, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, बेंजीन है, जिस तरह लैब में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं ये, जैसे हमारे पास है जी पेट्रोल, ठीक है जी, पेट्रोल हमने लिखा। इसके अलावा हमारे पास होता है अल्कोहल, और इसी तरह से हमारे पास बेंजीन आ जाता है। तो इनके अंदर ये क्या होते हैं जी, सॉल्युबल होते हैं। तो यहां से हमने देखा कि ये इन कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर के अंदर वो इजीली सॉल्युबल एल्कीन्स जो होती है हमारे पास नहीं होती। अगर हम बात करें हमारे पास चूंकि इथीन है, ये इसकी डेंसिटी की बात करें, यानी कि कितना ये भारी है, तो हवा से ये इसकी कसाफत जो है, ये हम कहते हैं भारीपन जो है वो इसका थोड़ा सा ज्यादा है। कितनी है जी वैल्यू हवा की, एयर की जो हम डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि कितना उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास है जी 1.2 एयर के लिए, ठीक है जी। तो लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे पास इथीन गैस है, तो उसके लिए हमारे पास कितनी आती है जी, इसको हम लिखते हैं 1.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं, तो उसका यूनिट हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, तब बताते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पर डेंसिटी की, यानी कि कोई चीज कितनी भारी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एयर की 1.2 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब बिल्कुल डेंसिटी का यूनिट है। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, बिल्कुल इसी तरह से डेंसिटी के लिए, कसाफत के लिए, यानी कि कोई चीज कितनी हल्की है या भारी है, उसके बारे में जो हम यूनिट यूज करते हैं, उसको मेजरमेंट के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है जी हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1.18 है और ये 1.2 है, तो अ लिटिल बिट ये हमारे पास कम है, इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास कम है। ये जो साइन शो कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा है बड़ी चीज और ये कम है। तो ये साइन का मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में यही होता है कि जिस तरफ ये ओपन हुआ हुआ वो चीज बड़ी है, और जिस तरफ ये क्लोज, मतलब कि ये वाला साइन अगर इस तरफ हो तो ये इसका मतलब है ये वाली वैल्यू स्मॉल है। अब लास्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी कि अगर हम देखें जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, तो उसकी एग्जांपल में हम लोग लेते हैं जी हेक्सीन की एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है जी। हेक्सीन की एग्जांपल हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हेक्सीन क्या होता है, हमारे पास 6 कार्बन वाली जो अल्कीन है उसको हम कहते हैं जी हेक्सीन, ठीक है जी। ये हेक्सीन आ गई हमारे पास। अब देख रहे हैं हम इसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कार्बन है, और इसके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं किसका जी, हेप्टीन का, ठीक है। 1 हेप्टीन का, हेप्टीन क्या है जी हमारे पास, अगेन ये 7 कार्बन वाली हमारे पास क्या है जी, अल्कीन है। तो इसको हम लिखते हैं 1 हेक्सीन, यानी कि फर्स्ट पे ही इसका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसके साथ 1 हेक्सीन लिखा है, और इसको लिखते हैं 1 हेप्टीन, यानी कि 7 कार्बन वाली जो हमारे पास अल्कीन होती है। इसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हेक्सीन का, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को मैंने बीपी से लिखा, यानी कि जब ये नॉर्मली हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती हैं, दोनों जो है ये हमारे पास लिक्विड होते हैं, ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास दोनों होती हैं, जब हम इनको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, बॉयल हो जाएंगी, और बॉयल होने के बाद ये लिक्विड से गैस फॉर्म में चली जाएंगी, ठीक है जी। तो जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि एक कार्बन हमने यहाँ पर मजीद इंक्रीज कर दिया और उसके साथ हाइड्रोजन भी हमने लगाए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक कार्बन और उसके साथ मौजूद हाइड्रोजन को इंक्रीज किया, तो हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क आएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हेक्सीन का था 63.5 डिग्री सी, ठीक है जी। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से शो कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास आया 93 डिग्री सी। तो इसका हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स।